गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने लांबिक वक्रेखीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनके लिए हमने व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम देखेंगे कि लाप्लासियन संकारक यानी डेल स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या व्यंजक प्राप्त होता है लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांकों में, यानी ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में लाप्लासियन संकारक के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर लाप्लासियन ऑपरेटर इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, डेल स्क्वायर फाई, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, डेल डॉट डेल फाई यानी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। अब ये एक वेक्टर है, सदिश राशि है, इसको हम मान लो ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये एक तरह से डेल स्क्वायर फाई किसके इक्विवेलेंट हो गया? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, जहां ए जो है वो हमने क्या माना है? ग्रेडियंट फाई। अब देखो, वेक्टर ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, और ग्रेड फाई हम ऑलरेडी इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। अब अगर इस वेक्टर A को, जो हमने माना है ग्रेडियंट फाई के इक्विवेलेंट, यानी ग्रेडियंट फाई को हमने रिप्लेस किया है वेक्टर A से, तो इसका मतलब इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो A1 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। इसी तरह A2 जो है वो क्या है? 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, और इसी तरह A3 हो जाएगा 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। यानी हम लिख सकते हैं ए, इन दोनों को अगर कंपेयर करें ए और ग्रेड फाई को, तो A1 विल बी 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, देन A2 विल बी 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, एंड A3 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डेल स्क्वायर फाई में हम ग्रेड फाई को एक ऐसे वेक्टर ए से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, जिसके कंपोनेंट्स क्या है? 1 अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1, 1 अपॉन H2 डेल फाई बाई डेल U2 एंड 1 अपॉन H3 डेल फाई बाई डेल U3, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। डेल स्क्वायर फाई ये एक तरह से क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ए की फॉर्म में आ जाएगा, जहां पर ए जो है वो क्या है? ग्रेड फाई, और इसके कोऑर्डिनेट्स ग्रेड फाई से अगर हम इसकी तुलना करें तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये आ जाते हैं, A1 A2 और A3। अब ऐसा करने का हमें फायदा क्या हुआ कि हमने डेल स्क्वायर फाई को ये बताया कि ये
उसी फॉर्म में है जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, इसका एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो उसका फायदा हम उठाएंगे। और हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ए इज 1/H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस A2 H3 H1 अपॉन डेल U2 प्लस A3 H1 H2 अपॉन डेल U3। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ग्रेडियंट फाई के लिए व्यंजक जो हमने देखो यहाँ पे यूज़ किया है, फिर डाइवर्जेंस ए के लिए व्यंजक हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली। इसी तरह कर्ल का कल किया था, वो भी कहीं पे काम आएगा। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ये आपको याद करने हैं। ग्रेडियंट फाई किस तरह लिखते हैं, डाइवर्जेंस ए के लिए व्यंजक क्या है, ये यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। इसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसको डायरेक्ट हमें बहुत जगह यूज में आएगा। और याद रखना देखो इजी भी है। अब हम ग्रेड 5 में ही देखें, E1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। इसके बाद ये 2 लगा दो 1 की जगह सब जगह, और यहाँ 3 लगा दो। और इसी तरह इसमें भी आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि कैसे पैटर्न चल रहा है। ये तो कॉमन आ गया 1/H1 H2 H3, और यहाँ A1 H2 H3। उसके बाद एक एक आगे चला जाएगा, A2 H3 H1, फिर एक आगे A3, 3 का ये 1 और फिर 2, और ये U1 U2 U3। तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये डाइवर्जेंस ए ये होता है, तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए वाला ही एक्सप्रेशन, जहां पर इस ए के जो घटक हैं, यानी देखो ए के घटक ये आ रहे हैं A1 A2 A3, ये घटक हमें ये रखने पड़ेंगे A1 A2 और A3। ये रखते ही ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई के, क्योंकि ए जो है अपना वो क्या है, ग्रेड फाई, और ये रखते ही ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई। तो हम ये रख देते हैं कि डेल स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू, ये तो एज इट इज ही आएगा 1/H1 H2 H3। अब अपने को डेल अपॉन डेल U1 ये एज इट इज रख दिया। अब यहां पर केवल अपने को A1 का मान ये रखना है, यानी 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। इसी तरह यहां पर A2 का मान ये वाला रखना है, और A3 का मान ये रखना है। तो डायरेक्ट अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डेल अपॉन डेल U1, और अंदर आ जाएगा H2 H3, ये H2 H3 एज इट इज, अपॉन ये वाला आ गया H1 अपॉन H1, और डेल फाई अपॉन डेल U1। तो ये देखो ये अपने पास पहली इसमें टर्म आ गई, प्लस इसी तरह दूसरी टर्म ये है डेल अपॉन डेल U2, और ये आ जाएगा। अब तो एक एक आप आगे करते जाओ, इसमें H2 H3 था, ये हो जाएगा H3 H1 अपॉन ये H2, यहां से आ गया H2, ये H1 था, ये H2 हो गया, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U2। और इसी तरह तीसरा डेल अपॉन डेल U3, H1 H2, और ये H2 है तो ये हो गया H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो ये आपके पास आ जाता है लाप्लासियन संकारक या डेल स्क्वायर फाई। इसके लिए अगर आपसे व्यंजक पूछा जाता है कि लांबिक वक्ररेखी निर्देशांकों में लाप्लासियन संकारक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप ये आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल
ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखेंगे कि कौन से होते हैं, है ना। लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, तो एक तो आपको बताया ही था कि कार्तीय निर्देश तंत्र लाम्बिक होता है, तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, ये एक ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या लाम्बिक निर्देश तंत्र ये होता है। लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्यों होता है, क्योंकि इसकी तीन अक्ष जो हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं, एक्स वाई और ये जेड, ये मूल बिंदु हो गया ओ। तो क्योंकि इसकी तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं तो ये लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसमें किसी भी बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो किससे दिए जाते हैं, एक्स वाई और जेड। और एक्स दिशा के अनुदिश इकाई सदिश हम क्या लेते हैं, आई, वाई के अनुदिश क्या लेते हैं, जे इकाई सदिश, और इधर लेते हैं के। तो कार्तीय निर्देश तंत्र एक लाम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। इसके जो निर्देशांक हैं, इन जनरल लाम्बिक निर्देशांक कौन से होते हैं, U1, U2 और U3, ठीक है ना। तो कार्तीय के केस में क्या हो जाएंगे, कार्तीय के केस में U1 विल बी इक्वल टू x, U2 विल बी इक्वल टू y एंड U3 विल बी इक्वल टू z। इसी तरह लाम्बिक निर्देश तंत्र में जो इकाई सदिश हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल E1, E2 और E3। और कार्तीय तंत्र में इनको हम कैसे लिख देंगे, E1 विल बी I, E2 विल बी J एंड E3 विल बी इक्वल टू K। तो जब भी कार्तीय तंत्र की बात करेंगे हम तो U1, U2, U3 होंगे एक्स वाई जेड, और यूनिट वेक्टर्स E1, E2, E3 ये क्या होंगे, I, J और K। अब हम अगर बात करें, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, स्केल गुणकों की बात करें कि स्केल गुणक कार्तीय तंत्र में क्या होंगे। देखो स्केल गुणक का आपको पता है, फॉर्मूला है। स्केल गुणक किस तरह दिए जाते हैं, HI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आधार सदिश जो होता है उसका परिमाण होता है, या डेल R अपॉन डेल UI इसका परिमाण, जहां R स्थिति सदिश है ना, और I बराबर 1 2 3, क्योंकि त्रिविमीय समष्टि है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो अगर स्केल गुणक कार्तीय तंत्र में आपसे कहें कि निकालिए क्या होंगे, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो अपन R देखें क्या होगा। कार्तीय तंत्र में स्थिति सदिश R क्या होता है, XI प्लस YJ प्लस ZK। तो पहला स्थिति सदिश अगर हमने निकालना है तो I की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी H1 क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन डेल U1, ठीक है ना। ये I की जगह 1 रखा तो U1 का मॉडुलस। अब U1 क्या है, X, तो ये क्या हो जाएगा, डेल R बाई डेल X का मॉडुलस। तो देखो R, यहाँ पे R की वैल्यू रख दें यहाँ, तो क्या आएगा, डेल R बाई डेल X क्या आएगा, ये डेल Y बाई डेल X ये तो 0 हो जाएगा। फिर डेल Y बाई डेल Z, ये डेल Z बाई डेल X ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों निर्देशांक जो हैं एक दूसरे से तो स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। केवल जो पहली टर्म है यानी डेल एक्स बाई डेल एक्स I, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स ये 1 हो जाएगा। तो ये देखो ये आ जाएगा I का मॉडुलस, सिंपल है। और ये दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम H2 निकाल सकते हैं। H2 में ये हो जाएगा डेल R बाई डेल U2, यानी डेल R बाई डेल U2 होता है Y कार्तीय तंत्र में, तो डेल R बाई डेल Y। अब इसमें ये फर्स्ट और ये 0 होंगे, डेल X बाई डेल Y और डेल Z बाई डेल Y, और ये जो है ये 1 होगा, तो ये मॉडुलस J, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 1।
इसी तरह H3 हम निकाल सकते हैं और ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस K, ठीक है ना, जैसे मॉडुलस I, मॉडुलस J, मॉडुलस K, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में स्केल गुणकों के मान क्या होंगे, 1, 1 और 1, यानी H1 इज इक्वल टू, इसको HX से भी डिनोट कर देते हैं, इससे ये पता लगता है कि हम कार्तीय की बात कर रहे हैं। तो दिस इज 1, H2 इज इक्वल टू HY इज इक्वल टू 1 और H3 इज इक्वल टू HZ इज इक्वल टू 1। तो स्केल गुणकों के मान कार्तीय निर्देश तंत्र में होते हैं 1, 1 और 1। इसके अलावा कार्तीय तंत्र में अगर हम ग्रेडियंट फाई का मान जानना चाहें, देखो ग्रेड फाई इन जनरल क्या होता है, अभी आपको बताया था, ये देखो E1/H1 डेल फाई बाई डेल U1, ये सारे, ये हम अगर यहाँ लिख दें E1/H1 डेल फाई बाई डेल U1, E2/H2 डेल फाई बाई डेल U2 एंड E3/H3 डेल फाई बाई डेल U3। तो इसमें क्या है, देखो E1, E2, E3 अपने को पता है I, J, K, है ना, H1, H2, H3 हमने निकाल ही लिए 1, 1, 1, U1, U2, U3 होते हैं X, Y, Z। तो कार्तीय में इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ग्रेड फाई कार्तीय में, है ना, कार्तीय तंत्र में इसका मान क्या हो जाएगा, I डेल फाई बाई डेल X, फिर J डेल फाई बाई डेल Y प्लस K डेल फाई बाई डेल Z। देखो सिंपल है ये बिल्कुल। तो ये कार्तीय तंत्र में ग्रेडियंट, किसी अदिश के ग्रेडियंट के लिए व्यंजक हो गया। इसी तरह से हम देखो डाइवर्जेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस A व्यापक रूप में लांबिक वक्रेखी निर्देशांकों में डाइवर्जेंस A क्या होता है, 1/H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 डेल U1 डेल A2 H3 H1 डेल U2 डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल U3। सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर बस। तो हमारे पास डाइवर्जेंस A है ना कार्तीय में, कार्तीय में 1/H1 H2 H3, ये तो 1 ही हो गया। फिर डेल A1 हो जाएगा, ये मान लो कार्तीय तंत्र में किसी सदिश का जो पहला घटक है वो AX से ही रिप्रेजेंट करेंगे अपन, क्योंकि कार्तीय तंत्र में वेक्टर A क्या हो जाएगा, AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है, A1 क्या है AX, H2 H3 1 है, तो ये हो गया, और ये U1 हो गया X डेल AX बाई X। इसी तरह ये आ जाएगा डेल AY बाई डेल Y, और ये हो जाएगा डेल AZ बाई डेल Z। तो बड़ी आसानी से इन सब की वैल्यू जो है कार्तीय तंत्र में लिखी जा सकती है। इसी तरह कर ले, अब कर ले लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि कर ले जो है वो उसके लिए व्यंजक क्या होता है, जो हमने आपको कल कराया था, IJK डेल बाई डेल U1 डेल बाई डेल U2 और डेल बाई डेल U3। और ये क्या होता है, A1H1 A2H2 और A3H3, ठीक है ना, ये होता है। तो अब इसमें हम मान रख देंगे, ये भी इन जनरल लिखना है तो अपने को अभी यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा E1H1 जो हमने कल निकाला था, ये E1H1 E2H2 और ये E3H3। तो अब कार्तीय में अगर ये हमने लिखना है कार्तीय, ठीक है, तो देखो 1/H1 H2 H3 ये तो 1 हो ही गए,
क्योंकि स्केल फैक्टर्स 1 होते हैं। इसमें E1 हो गया I, H1 1 है तो ये हो गया I। इसी तरह ये हो जाएगा J और ये हो जाएगा K। डेल बाई डेल U1 मतलब डेल बाई डेल X, क्योंकि U1 X है। फिर डेल बाई डेल Y और डेल बाई डेल Z। तो ये वैल्यू रख दी इन तीनों की। इसी तरह A1 AX हो गया और H1 जो है 1 है तो AX ये हो जाएगा AY और ये हो जाएगा AZ। ठीक है, तो कर ले के लिए व्यंजक ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, जो कि एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से अब मैंने जो आज कराया है यानी कि डेल स्क्वायर फाई, इसके लिए भी देखो मैं यहीं आपको बता देता हूं। कार्तीय तंत्र में इसका मान क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई कार्तीय में। ठीक है ना, कार्तीय तंत्र में डेल स्क्वायर फाई के लिए क्या व्यंजक होगा, देखो 1/H1 H2 H3 ये तो 1 हो गया, फिर H2 H3 H1 ये सब 1 है। ठीक, अब फाई का तो फाई रहेगा और U1 क्या हो जाएगा X, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहली टर्म क्या आ गई, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई कार्तीय, दिस विल बी डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म। अब देखो दूसरी देखें अपन, अगेन ये तो 1 है ही है, ये 1 है, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर इसी तरह तीसरी आ जाएगी डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर। तो ये कार्तीय तंत्र में लाप्लासियन संकारक के लिए व्यंजक है। तो इस तरह से हमने देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन। हर बार मेन एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक या दो जरूर आपसे पूछे जाते हैं इनके लिए एक्सप्रेशन, तो इन्हें आप जरूर लिख के और याद करना। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेलनी निर्देश तंत्र। और एक बात और है कि इनको आप साथ की साथ याद करते चलें। वीकेंड पे यानी वीक का जो लास्ट दिन है उसमें हम आपको कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए, उसे आप स्वयं ही करेंगे, फिर स्वयं ही अपना आकलन करेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो साथ की साथ आप इनको उतारते चलें और याद करते चलें। ओके, गुड बाय, गुड डे।